हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं स्मार्ट मंत्रा। वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड दिस डिस्क्लेमर। फ्रेंड्स, जब सेंसेक्स आपको 7,400% तक के रिटर्न देता है, निफ्टी हमें 1,200% तक के रिटर्न देता है, तो क्या आपके मन में कभी सवाल नहीं उठता कि हम सीधे सेंसेक्स और निफ्टी में ही निवेश ना कर दें? अब आप देख सकते हैं कि जनवरी 1986 जनवरी 1986 में सेंसेक्स करीब 561 का था और जो 20 जनवरी 2020 का जो हाई बनाया है करीब 42,000 से ऊपर का हाई बनाया है। तो इन करीब करीब 34 सालों में सेंसेक्स ने 7,400% से ज़्यादा के रिटर्न ऑलरेडी दिए हैं। आप ग्राफ देख सकते हैं, लगातार ये अप ट्रेंड में चल रहा है। बीच बीच में थोड़ी सी गिरावट आती है, देखिए आप देख सकते हैं बीच बीच में गिरावटें आती हैं, लेकिन ओवरऑल जो है ग्राफ अप ट्रेंड में ही रहता है। अब अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी देख लीजिए, अगर आप 1999 1999 में देखेंगे करीब 900 के आसपास का निफ्टी था और 20 जनवरी 2020 को जो निफ्टी का हाई था 12,430 12,430 का था। करीब करीब 1200% से ज़्यादा के रिटर्न निफ्टी भी इन करीब करीब 20-21 सालों में दे चुका है और आप निफ्टी का ग्राफ भी देख सकते हैं, लगातार अप ट्रेंड में है। बीच बीच में गिरावटें आती हैं, लेकिन आप ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो अप ट्रेंड है। तो जब निफ्टी और सेंसेक्स इतने अच्छे रिटर्न हमें दे सकते हैं तो हमारे मन में हमेशा सवाल उठता है, क्यों ना हम सीधे निफ्टी और सेंसेक्स में निवेश कर दें। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात जानेंगे कि हम निफ्टी और सेंसेक्स के स्टॉक्स में, निफ्टी और सेंसेक्स में कैसे कैसे हम सीधे ही निवेश कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले जान लेते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है। जो सेंसेक्स होता है वो वेटेड स्टॉक इंडेक्स होता है 30 टॉप कंपनीज। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, हम यहाँ 30 टॉप कंपनीज की बात कर रहे हैं। जो निफ्टी होता है वो वेटेड स्टॉक इंडेक्स होता है 50 टॉप कंपनीज। तो सेंसेक्स और निफ्टी जो होते हैं इनमें इंडिया की टॉप कंपनीज होती हैं, और जब अगर इंडिया ग्रो करता है तो टॉप कंपनी भी ग्रो करती हैं, इसलिए निफ्टी और सेंसेक्स भी बढ़ते हैं। अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो वो कंपनी रिप्लेस हो जाती है और उसकी जगह कोई दूसरी कंपनी निफ्टी या सेंसेक्स में आ जाती है। ऐसा एक्सचेंज के कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। तो इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखिए, जब भी आप निफ्टी या सेंसेक्स में निवेश कर रहे हैं तो आप इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज में निवेश कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि इनमें हम निवेश कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इनमें निवेश करने के, निफ्टी और सेंसेक्स में निवेश करने के, सीधे निवेश करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका मुझे पसंद है वो है इंडेक्स फंड। आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड के जरिए इनमें सीधे सीधे निवेश कर सकते हैं। कुछ फंड निफ्टी ओरिएंटेड होते हैं जो कि निफ्टी के स्टॉक्स में उसी रेशियो में निवेश करते हैं जिस रेशियो में वो निफ्टी में है। कुछ फंड ऐसे होते हैं जो सेंसेक्स ओरिएंटेड होते हैं, वो सेंसेक्स के स्टॉक में उसी रेशियो में निवेश करते हैं जिस रेशियो में वो स्टॉक सेंसेक्स में होते हैं। इसलिए अगर निफ्टी ग्रो करेगा, निफ्टी बढ़ेगा, सेंसेक्स बढ़ेगा, तो आपका फंड भी अपने आप बढ़ेगा। और आपकी जो स्टॉक चूज करने की समस्या है कि मैं किस स्टॉक में पैसा लगाऊं, मैं कितना पैसा लगाऊं, मैं कितनी परसेंटेज में पैसा लगाऊं, मैं एचडीएफसी बैंक में ज़्यादा पैसा लगाऊं या मैं रिलायंस में ज़्यादा पैसा लगाऊं या मैं आईसीआईसीआई बैंक में ज़्यादा पैसा लगाऊं, ये सारी समस्याएं भी आपकी दूर हो जाती हैं, क्योंकि एक फंड मैनेजर होता है और वो उसी रेशियो में अपने आप ऑटोमेटिक सब कुछ होता है। आइए अब मैं आपको बता देता हूं कि कुछ जो इंडेक्स फंड है वो कौन कौन से हैं। मैं कुछ का एग्जांपल यहां आपको दे रहा हूं। बहुत सारे फंड होते हैं, फिर आपको मैं ये भी बता दूंगा कि आपको इनमें से कौन सा फंड चूज करना है। देखिए, इंडेक्स म्यूचुअल फंड के काफी एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड होगा, निफ्टी इंडेक्स फंड है, एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड है, फ्रैंकलिन का है, निप्पन का है, आईडीएफसी का है, डीएफसी का है, एचडीएफसी का देखिए सेंसेक्स वाला फंड है, ये सेंसेक्स में इन्वेस्ट करता है। एचडीएफसी का निफ्टी का फंड भी है। अभी इंडेक्स फंड तो बहुत सारे होते हैं, पर आपके मन में सवाल उठेगा कि मैं किस फंड को चुनूं, मैं किस फंड में पैसा लगाऊं। क्योंकि देखो, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये निफ्टी और सेंसेक्स में निवेश करते हैं तो लगभग सब सेम स्टॉक्स में निवेश करते हैं, सेम रेशियो में निवेश करते हैं, तो रिटर्न तो सबसे समान ही मिलते हैं, एक से ही रिटर्न मिलेंगे। तो आप कौन सा फंड चूज करेंगे? जी हाँ, आइए आप आपको दिखाता हूँ आप कौन सा फंड चूज करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, जब ये म्यूचुअल फंड अपना फंड चलाते हैं तो इनका कुछ एक्सपेंस होता है, जिसे हम टोटल एक्सपेंस रेशियो के आधार पर ये चार्ज करते हैं। तो जिस म्यूचुअल फंड का, जिस इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होगा, आप उसमें निवेश कीजिए, क्योंकि खर्चा सबसे कम आएगा। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ दे दिए हैं, आप अपने आप भी चूज कर सकते हैं, अपने फंड मैनेजर की भी एडवाइस ले सकते हैं कि आप कौन सा इंडेक्स फंड चूज करें। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ फंड्स का एक्सपेंस रेशियो 0.1% है, कुछ का 0.26% है, कुछ का 0.15% है, अलग अलग सबके एक्सपेंस रेशियो हैं। और क्योंकि ये इंडेक्स फंड रिटर्न सबके सेम होते हैं, जो अंतर पड़ता है वो एक्सपेंस रेशियो की वजह से ही पड़ता है। अब आइए मैं आपको दो फंड्स का एग्जांपल देता हूं कि उनमें कौन कौन से
स्टॉक होते हैं, किस किस स्टॉक में निवेश करते हैं, जैसे कि एचडीएफसी का इंडेक्स फंड है, ये सेंसेक्स के स्टॉक्स में निवेश करेगा। एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी के स्टॉक में निवेश करेगा। मैं आइए आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे करते हैं। जैसे अगर आप एचडीएफसी इंडेक्स फंड का जो डायरेक्ट प्लान है सेंसेक्स फंड में, इसमें अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आप देखिए आप इन स्टॉक्स में निवेश करेंगे। ये टॉप 10 स्टॉक्स हैं जिनकी बात कर रहा हूँ, और भी स्टॉक होते हैं लेकिन मैंने टॉप 10 स्टॉक्स ही लिए हैं। ये इनकी परसेंटेज होल्डिंग है कि इस परसेंटेज में निवेश करते हैं, ये आज तक की टोटल वैल्यू है इनकी, और ये सारे सेक्टर्स हैं। तो बेसिकली अगर आपने इंडेक्स फंड चूज कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपने इस रेशियो में, जो ये रेशियो आपको नजर आ रहा है, इस रेशियो में आपने इन स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, इसलिए आपकी स्टॉक चूज करने की समस्या खत्म हो गई। आप किस परसेंटेज में चूज करें वो भी सब खत्म हो गया। आप केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट या एसआईपी करके आप सीधे इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं। अब आइए आपको मैं एक निफ्टी फंड का भी एग्जांपल देता हूं। एचडीएफसी निफ्टी फंड का जो डायरेक्ट प्लान है इसका भी आप देख लीजिए। अगर आप एचडीएफसी निफ्टी फंड का जो डायरेक्ट प्लान निफ्टी वाला चुनेंगे तो उसमें आप देखिए इन स्टॉक्स में निवेश होता है, इस परसेंटेज में निवेश होता है, और ये इसकी टोटल वैल्यू है जो आज तक इस फंड के पास में है। तो जो नो नथिंग इन्वेस्टर हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं पता कि मैं कहाँ पैसा लगाऊं, मैं किस स्टॉक में पैसा लगाऊं, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो एक इंडेक्स फंड चूज कर सकता है, एक अच्छा सा इंडेक्स फंड चूज कर सकता है और उसमें पैसा डाल सकता है। तो वो अगर ऐसा करेगा तो वो इंडिया की टॉप कंपनीज में ही निवेश करेगा। आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है। तो फ्रेंड, ये मेरी एक कोशिश थी नए इन्वेस्टर की समस्या सॉल्व करने की। उनके सामने समस्या होती है, वो कहाँ पैसा लगाएं, कितना पैसा लगाएं, किस स्टॉक में लगाएं, तो उनकी सारी समस्या इससे सॉल्व हो जाती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अपना भी एनालिसिस कर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। जो लोग जीरोधा में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में डीमैट टाइप कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहां जाकर अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप किसी स्टॉक के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।